कृष्णपुरी में जाना तो चाहते हैं, चाहते हैं सभी। कौन कौन चाहता है? हम सभी चाहते हैं कि हम भी कृष्णपुरी में जाएं और किसी न किसी रूप में हम उस कृष्ण के साथ रहें, ऐसा हम सभी की दिली इच्छा होती है। तो आज भी हम कैसे उस कृष्णपुरी में जा सकते हैं, क्या उसके लिए हम पुरुषार्थ करें, वो कृष्ण कैसे बने, तो उसके बहुत सारे गुह्य रहस्य आज हम सभी जानेंगे। और हम सभी को ये चांस है उस कृष्णपुरी में जाने का। तो इस बात पे सभी तालियां बजा सकते हैं कि हम सभी को चांस है उस कृष्णपुरी में जाने, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे पिता के रूप में, पति के रूप में, जीवन साथी के रूप में या सखा के रूप में हम उसके नजदीक रहें। चाहते हैं ना सभी, लेकिन क्या हम ऐसा करें कि हम उसके नजदीक आ सकते हैं? क्या ऐसा पुरुषार्थ करें? तो हमारे बीच हमारी आदरणीय हेमा दीदी जी हैं, जिनके द्वारा आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन गुह्य रहस्यों को जान के कृष्ण जी के कैसे हम उस कृष्णपुरी में जा सकते हैं। तो सभी तैयार हैं? तो सभी बहुत एकाग्रता से, बहुत ध्यान से उन गुह्य राजों के बारे में आज हम सुनेंगे, जानेंगे और फिर वैसा ही पुरुषार्थ भी करेंगे जाने के लिए, है ना? सभी जाना चाहते हैं, जैसे अभी सभी ने हाथ उठाए। तो हम अपनी आदरणीय दीदी जी से अभी कुछ गुह्य रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय दीदी जी को वेलकम करते हैं। सभी पहले परमात्मा का आह्वान करेंगे। मुझे लगता है यहाँ सभी पहली बारी कौन कौन आए हैं यहाँ पे हाथ खड़ा करेंगे। पहली बारी जो सेंटर में आए हैं, और बाकी सबने कोर्स किसने किया? और भी हैं दीदी पीछे। तो इसमें जो आंसर दिए जाएंगे तो उसमें बूझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। आप अगर कहीं कंफ्यूज हैं तो उसके बाद 7 डेज कोर्स होता है यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम के बाद आप मिल के जाएंगे जो नए वाले, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हम सभी जन्मदिन है वो रात के 12 बजे के बाद हम मनाते हैं, तो उसका क्या गुह्य रहस्य है जी हमारे सामने क्लियर करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर मार्गदर्शन देंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं 12 बजे के समय क्या होता है, रात के पहला दिन जाता है और दूसरा दिन की शुरुआत होती है। तो कृष्ण का जो जन्म है वो 12 बजे दिखाने का कोई हद की रात और दिन की बात नहीं है। ये पूरे एक कल्प यानी एक 5000 का एक चक्र होता है, उसके परिवर्तन का समय होता है। तो ये कलयुग के अंत और दूसरे सत्युग की शुरुआत का ये संगम युग है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब है सत्युग की शुरुआत। तो वो फिर दुनिया में उसको हद के रूप में दिखा दिया। ये रात के 12 बजे कृष्ण का जन्म दिखा दो और ये नए दिन की शुरुआत का इसका आध्यात्मिक रहस्य है। तो सुना हम सभी ने, जाना कि कृष्णपुरी जो कृष्ण जी है वो किस प्रकार 12 बजे का जो रहस्य है वो हम सभी ने जाना कि रात में क्यों उनका जन्म होता है। अभी हम दीदी जी से जानना चाहेंगे कि कृष्ण जी को हमेशा क्या दिखाते हैं? हाथ में बांसुरी दिखाते हैं, मुरली दिखाते हैं। तो वो हमेशा उनके हाथ में वो मुरली क्यों होती है और वो बहुत मधुर लगती है, तो उसका क्या राज है? आप सभी ने मुरली देखी है? सबने देख रखी है? किस किसने देखी है मुरली? मुरली के अंदर कोई म्यूजिक भरा होता है, खाली होती है? तो क्या है, मुरली जिसके हाथ में दे दो वो अपने मालिक के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो वो समर्पित यानी शून्य व्यक्तित्व की निशानी है। तो कृष्ण जब 84 में जन्म लेते हैं तब वो जब ब्रह्मा बाबा के रूप में, जिसे हम सभी जानते हैं, तो जब शिव बाबा आते हैं तो वो अपना एक समर्पण भाव दिखाते हैं। व्यक्तित्व शून्य का मतलब है अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, अपनी विचारधाराएं, जो भी हमने सीखा उसको वो पूरी तरह शून्य कर देते हैं और नवीनता के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम परमत मन में जो भी आज तक हमने सुना उससे अपने को शून्य कर लें और नवीनता को धारण करें तो हम कृष्ण जैसा बन सकते हैं। तो ये
रिक्त रहना है हमें, जो भी हमने पुरानी बातें सीखी हैं। तो इसीलिए उनको मास्टर मुरलीधर कहते हैं। ये ज्ञान सागर से उन्होंने ये कृष्ण पद पाया है। तो हम सभी ने जाना कि हमेशा कृष्ण जी के हाथ में मुरली क्यों दिखाती है। क्या सुना? किस चीज का प्रतीक है? समर्पण। समर्पणता का प्रतीक है। तो हम सबको भी क्या होना है? ईश्वर के सामने समर्पण कर देना है। सब चिंताएं, सब जो भी हमारी मुरली कुछ सोचती है, नहीं सोचती है, मालिक के हाथ में होती है, ऐसे ऊपर वाले को छोड़ते। तो हम सबको भी क्या कर देना है? सब कुछ उस मालिक के हाथ में छोड़ देना है। और छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कर्म नहीं करना है, कर्म तो करने हैं, लेकिन समर्पित भाव से करना है। अभी दीदी जी से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां कृष्ण जी के लिए हैं, तो उनके लिए ये भी कहा जाता है कि कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र चुराते थे, है ना? तो क्या राज है दीदी जी उसका? अब आप सोचिए, एक रॉयल आत्मा स्नान करने वाले बहनों के कपड़े चुराएंगे? आपको लगता है ये रॉयलपना है? वैसे तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं जी गंगा जी में भी नहाना चाहिए ऐसे, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कैसे स्वयं परमात्मा जब परकाया में प्रवेश करते हैं और उस 84वें जन्म में कृष्ण की आत्मा के माध्यम से आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो आत्मिक स्थिति के अभ्यास से धीरे धीरे आत्माओं के अंदर जो बॉडी कॉन्शियसनेस का जो भान खत्म होता है, यानी वो चुरा लिया परमात्मा ने। तो उसमें लोगों ने फिर क्या किया भक्ति मार्ग में कि कृष्ण ने कपड़े चुराए। लेकिन ये शरीर रूपी कपड़े की बात की कहते हैं, ये शरीर क्या है? ये भी तो कपड़ा है, वस्त्र कहते हैं। तो वो शरीर रूपी कपड़े चुरा लिए, माना देह भान की कॉन्शियस खत्म कर दी। तो हमने जाना कि कौन से वस्त्र चुराए। तो कोई गोपियों के वस्त्र चुराने की बात नहीं है, लेकिन जो ये शरीर रूपी वस्त्र हम सभी ने पहना हुआ है, जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो इस देह भान के वस्त्र को चुरा लेते हैं, है ना? हम सब इससे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो भी सारे दुख अशांति है वो किस वजह से है? हाँ, इस शरीर के भान से है। तो अभी दीदी जी से जानेंगे कृष्ण जी को किसके ऊपर नृत्य करते हुए दिखाते हैं? हाँ जी, शेषनाग के ऊपर। तो वो क्या रहस्य है दीदी जी उसका, क्यों उनको शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाते हैं? नाग में क्या होता है? विष होता है, और 5 विकार भी क्या होते हैं? विष होते हैं। तो ये वो वाले नाग में नहीं डसा था। आत्मा को जब विषय विकार डसते हैं ना, विषय विकारों की वो आत्मा वशीभूत होती है। तब जब स्वयं परमात्मा शिव आते हैं और उनकी शक्ति से, ज्ञान के आधार से जब आत्मा को अपने को विषय विकारों से मुक्त करती है, तो फिर क्या करेगी? अतीन्द्रिय सुख का जो आनंद लेती है, तो वो डांस की स्थिति दिखाई, मतलब विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। वो डांस दिखा दिया भक्ति मार्ग में। जाना कितना सुंदर रहस्य है कि हमें डसा किसने है? कोई सर्प की बात नहीं है, लेकिन हमारे ही जो अंदर विकार है, जो वाइसेस है, उन्होंने हमें डसा हुआ है ना? तो उनसे मुक्त करने के लिए, और जब उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो क्या दिखाया कि वो उनके ऊपर नृत्य करें, क्योंकि 5 ही विकारों को क्या कर लिया उन्होंने अपने वश में कर लिया। अभी दीदी से हम जानेंगे कि कृष्ण जी को 2 रूपों से जाना जाता है। उनको श्याम भी कहा जाता है और सुंदर भी कहा जाता है। तो उनको क्यों श्याम और सुंदर कहते हैं दीदी जी? जैसा आपने देखा होगा, एक व्यक्ति का नाम एक ही होता है, या तो उनका पिताजी से जोड़कर बोल देते हैं, लेकिन या तो कोई श्याम हो सकता है या सुंदर, लेकिन श्याम सुंदर 2 जुड़े हुए हैं। तो श्याम है पतित पने की निशानी और सुंदर है पावनपना। तो ये पुरुषार्थी नाम है। जब परमात्मा स्वयं संगम युग पर आते हैं और कलयुग का अंत और जब सतयुग की शुरुआत होती है, तो वो पुरुषार्थ कराते हैं शिव परमात्मा कृष्ण के 84वें जन्म में कि तुम श्याम से सुंदर बनो। तो ये संगम युग की यादगार है, पुरुषार्थी नाम है, आत्मा प्रोसेसिंग में है कि वो श्याम से सुंदर बनने का पुरुषार्थ कर रही है। जाना हमने श्याम से सुंदर का रहस्य सभी को क्लियर हो रहा है पीछे?
हाँ जी, सभी सुन रहे हैं ध्यान से? चलिए, अभी और कुछ प्रश्न है आपके मन में भी? चलो, सबने सही सुना या नहीं सुना, लास्ट में आपसे भी एक प्रश्न कर लेंगे। तो अभी श्याम सुंदर का सुना, अभी हमने दीदी जी, अब हम उनको कहते हैं कृष्ण जी काले हैं, तो काला क्यों दिखाया है हमें? काला पतित पने की निशानी, जैसा कि बताया कि जब किसी को डसते हैं तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन किसी नाग ने तो डसा नहीं था, डसा तो किसने था? विषय विकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो वो आत्मा का कालापन जो दिखाया वो शरीर के द्वारा दिखा दिया, वो विचारों में जो नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो नेगेटिविटी का प्रतीक है। बाकी कृष्ण तो बहुत गोरा है, वो 84वें जन्म में उसकी स्थिति है पतित पने की। बाकी कृष्ण तो गोरा है, 84वें में जन्म में वो अलग नाम रूप से जानी जाएगी। शुक्रिया दीदी जी, आपसे और भी कुछ प्रश्न है। जैसे हम कृष्ण जी को बहुत दिव्य रूप में दिखाया है, लेकिन वही गोप गोपियां हैं वो बहुत साधारण रूप में हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है उसका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। लेकिन कृष्ण को जन्म देने वाली जो आत्मा, सभी यहाँ ब्राह्मण बैठा और सभी जानते हैं कि वो एडवांस पार्टी की आत्माएं थी, जिनका शरीर तो पवित्र था, आत्मा तो पवित्र थी लेकिन शरीर पवित्र नहीं था। तो उनको जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं वो पूजनीय नहीं है, लेकिन कृष्ण पूजनीय कहलाएगा क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे उनका शरीर बड़ा साधारण दिखाता है और शरीर का बड़ा दिव्य मोहनी काया दिखाई जाती है। अच्छा, श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण क्यों ऐसा उनको टाइटल मिला हुआ है? आपने सुना होगा पुराने जमाने में 16 कला को 16 आना कहते हैं ना, 16 आना सच, आना 100%। तो जो कृष्ण की आत्मा है वो 100% सतो प्रधान है, तो वो सतो प्रधानता की निशानी दिखाई है, 100% प्योर। बाकी 16 कला का तो भक्ति मार्ग में कुछ और ही लिखा है, लेकिन बाबा ने बताया 16 कला माना पालना देने की कला, पढ़ाने की कला, नृत्य की कला, भाषण की कला, स्वाध्याय की कला, पढ़ाई को अपना बनाने की कला, वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला, तो और भी हैं ऐसे 16 कलाएँ हैं। बाकी इन 16 ही की 16 कलाओं में वो 100% अपना दे सकते हैं बाबा के ज्ञान से। तो सुना हमने कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा ही फुल फॉर्म में है, हमेशा ही 100% है, कोई भी गुण की उनके अंदर कोई भी जरा सी भी लेस मात्र भी कमी नहीं है, इसीलिए उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहते हैं। अच्छा दीदी जी, ये थोड़ा सा गुह्य राज है, इसको हमें क्लियर कीजिए कि कृष्ण जी का जन्म हम सुनते हैं कि द्वापर में हुआ, तो द्वापर में हुआ या सतयुग में? आपने देखा होगा नॉर्मली बाहर की दुनिया में जब कहते हैं कि कृष्ण का जन्म सतयुग में हुआ है, तो वो आपसे एक प्रश्न करते हैं, नहीं नहीं वो तो द्वापर में हुआ है। द्वापर में शास्त्र लिखा हुआ है और शास्त्र में आने वाले टाइम की बात बताई जा रही है कि कलयुग आएगा। द्वापर में वो पैदा नहीं हुए हैं, पैदा होने की बातें चल रही, लेकिन वो कलयुग में नहीं होंगे, वो सतयुग में होंगे। क्योंकि अगर कृष्ण द्वापर में पैदा हुए होते, धर्म की स्थापना की हुई होती, तो कलयुग क्यों आता, सतयुग ना आता? द्वापर के बाद दुनिया में क्या बताते हैं शास्त्रों में, सतयुग आया कि कलयुग आया? तो जब धर्म की स्थापना कृष्ण ने कर दी थी तो फिर कलयुग क्यों आया, सतयुग क्यों नहीं आया? तो कृष्ण का जन्म कब हुआ है? कलयुग में, कलयुग का अंत होने के बाद सतयुग की शुरुआत में। तो सुना हमने कि कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? सतयुग में, ना कि द्वापर युग में। क्योंकि अगर द्वापर युग में हुआ होता तो उसके बाद क्या आनी चाहिए थी? सतयुग की दुनिया, वो गोल्डन एज, वो स्वर्णिम भारत आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? और ही कलयुग, और ही नीचे गिरते गए, और ही दुख अशांति दुनिया में बढ़ती गई, है ना? तो द्वापर, अगर कृष्णपुरी होनी चाहिए थी ना द्वापर के बाद, लेकिन क्या हुआ? और ही कंसपुरी बढ़ गई। तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? आगे और अभी कुछ प्रश्नों का आंसर दीदी जी से लेंगे। दीदी जी, कृष्ण जी को हमेशा ही सुदर्शन चक्रधारी दिखाया जाता है, तो सुदर्शन चक्र का क्या अर्थ है? जैसा कि इसके शब्द में ही मीनिंग समाया हुआ है, स्व माना अपने को, दर्शन माना देखना, चक्र माना 84 के चक्र को।
तो उस आत्मा स्व का दर्शन करती है 84 के चक्र का, यानी 84 जन्मों का। तो एक कृष्ण की ही आत्मा है जिसने पूरे एक्यूरेट 84 जन्म लिए हैं, लेकिन वो आत्मा तो भूल गई थी। तो स्वयं परमात्मा ने आकर उनको ये साक्षात्कार कराया। तो हम सभी ने जाना कि स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, किसका दर्शन करना है, स्वयं का दर्शन करना है।